हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स गुरुजी फैंटेसी स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। केएफसी टी20 बिग बैश 2023-24 का मैच नंबर 3 खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और ब्रिस्बेन हीट के बीच। अब देखो, ब्रिस्बेन हीट जो है ना, उसने अपना स्क्वाड अनाउंस करा है और यहाँ पे उस्मान ख्वाजा तो मैंने थंबनेल में लगा दिए हैं, बट ये मैच नहीं खेलेंगे क्योंकि जो पर्थ में मैच होने वाला है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच, उसके लिए अब ये रवाना होंगे, खासतौर से मान अशलबुशेन और कौन, उस्मान ख्वाजा। तो यहाँ पर तो आपको फोटो में नज़र आ रहे हैं, बट जब मैं नीचे आपको स्क्वाड दिखाऊंगा वहाँ पर वो नज़र नहीं आएंगे। और वहीं अगर हम बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो ट्रेविस हेड भी नहीं है। ड्रीम 11 में भी बहुत सारे लोगों ने उनको लिया हुआ है टीम में, बट ट्रेविस हेड अवेलेबल नहीं है, इवन एलेक्स कैरी अवेलेबल नहीं है। तो सारे जो ऑफिशियल स्क्वाड है वो अनाउंस हो चुका है और वो मैं आपको दिखा दूंगा नीचे, उन्हीं में से कोई प्लेयर खेलेंगे। बाकी अगर हम बात करेंगे तो ये मैच है एडिलेड ओवल पर, जो कि बड़ा ज़बरदस्त ग्राउंड है, आप सबको पता है। यहाँ पे जब मैच देखने को मिलता है, इवन टीवी पे भी जब आप देखते हो तो मज़ा आता है देखने में मैच। और क्योंकि स्क्वायर बाउंड्रीज थोड़ी छोटी हैं, लॉन्ग जो बाउंड्री, स्ट्रेट बाउंड्री, वो बड़ी लंबी है। तो भाई थोड़ा सा जो स्वीप अच्छा मारता है या पुल अच्छा मारता है, उसके लिए रन्स अच्छे बनते हैं, जैसे कि आप खुद देख सकते हो यहाँ पे मैथ्यू शॉर्ट हो गए। लास्ट ईयर तो उन्होंने एक 100 भी बनाया था इस वेन्यू के ऊपर। बाद में देखो करूँगा, पहले इस वेन्यू के ऊपर क्या होता है उसको एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 18 टी20 मैच यहाँ पे खेले जा चुके हैं। 9 बार बैट फर्स्ट जीती है, 8 बार जो है वो बॉल फर्स्ट जीती है। एवरेज फर्स्ट इन टोटल 153, एवरेज सेकंड इन टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 136, 233 रन यहाँ पर बने हुए हैं हाईएस्ट टोटल। और लोएस्ट टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 66 रन है वो। अब देखो लास्ट ईयर बिग बैश की अगर हम बात करते हैं तो पहला मैच आप देख सकते हो जिसमें 180 के करीब रन बने। फास्ट बॉलर्स ने ली 7 विकेटें और 6 विकेटें ली स्पिनर्स ने। लास्ट ईयर के मैच की बात हो रही है। फिर सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच एक मैच खेला गया जहां पर फास्ट बॉलर्स ने ली 7 विकेटें और स्पिनर्स ने ली 1 विकेट। और फिर मेलबर्न स्टार्स के अगर हम बात करते हैं, मेलबर्न स्टार्स और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच एक मैच जहाँ पे भी अच्छे खासे रन बने और 9 विकेट ली फास्ट बॉलर्स ने, स्पिनर को सिर्फ 1 विकेट मिली। और फिर अगले मैच में एक हाई स्कोरिंग मैच हमें देखने को मिला, जो कि जिस मैच में मैथ्यू शॉर्ट जो हैं उन्होंने भी 100 बनाया था, जैसा कि आपको देख रहा है। 229 रन होबार्ट हरिकेन ने बनाए और एडिलेड स्ट्राइकर्स ने उसको चेज़ किया था। 229 चेज़ हुआ है इस वेन्यू के ऊपर, 4 विकेट स्पिनर्स की, 3 विकेट फास्ट बॉलर्स की। एडिलेड स्ट्राइकर्स 202 रन मेलबर्न रेनेगेड्स के अगेंस्ट और 4 विकेट फास्ट बॉलर, 4 विकेट स्पिनर्स। और वहीं अगर हम बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो उस मैच में 12 विकेट फास्ट बॉलर्स और 5 विकेट स्पिनर्स। लास्ट मैच जो था यहाँ पे खेला गया था पिछले साल, वो 17 ओवर का मैच हुआ था एडिलेड स्ट्राइकर्स और पर्थ स्कॉचर्स के बीच। बड़ी आसानी से पर्थ स्कॉचर्स ने इस मैच को जीता था। 7 विकेट फास्ट बॉलर और 5 विकेट जो है वो स्पिनर्स ने ली हैं। देखो क्लियरली ऑस्ट्रेलिया के जितने भी ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे सब में फास्ट बॉलर्स का ही पलड़ा भारी रहेगा। बट अगर आप देखो तो स्पिनर्स ने खराब नहीं किया है। अगर 2 मैचेस हम छोड़ दें शुरू के पहले 3 में से, तो एक एक विकेटें वहाँ मिली है। उसके बाद अगर हम स्पिनर्स को देखते हैं तो 4-4, 5-5 विकेटें मिली हैं, जो कि देखने वाली बात रहेगी कल के मैच में। और कल के मैच में अच्छे खासे स्पिनर्स भी हैं दोनों टीम के अंदर। राशिद खान इस साल थोड़ा इंजर्ड है, तो वो अवेलेबल नहीं होंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए, अदरवाइज़ वो हमेशा अवेलेबल होते हैं और बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म भी करते हैं एडिलेड से। अब देखो कल भाई रेन प्रिडिक्ट की गई है, वीडियो मैं बना कर दे रहा हूँ, शायद ये मैच ना भी हो, इतनी बारिश हो सकती है कल के मैच में। बट हम भाई दुआ तो यही करेंगे कि मैच हमें देखने को मिले और हम जो टीम है वो बना पाएँ और इस मैच को एंजॉय कर पाएँ, जो कि एडिलेड ओवल पे होगा। अब लास्ट ईयर हम दोनों टीमों के बीच में 2 मैचेस खेले गए थे। उन दोनों मैचेस में क्या हुआ था मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। ब्रिस्बेन हीट जैसे कि आप देख रहे हो 166 पर 9 रन थे। गाबा वाला जो मैच था गाबा पर खेला गया था, उसमें सैम बिलिंग्स ने 79 रन किए थे, मैक्स ब्रायंट ने किए थे 46 रन। मैथ्यू शॉर्ट की अगर हम बात करते हैं तो मैथ्यू शॉर्ट ने यहाँ पे 3 विकेटें ली थी और किसने ली थी, वेस एगर ने, और पीटर सिल्डन ने भी 2 विकेटें ली थी। एडिलेड इसको चेज़ नहीं कर पाई, जिसमें कैली के यहाँ पे 43 रन थे। और वहीं अगर मैं बात करते हैं कॉलिन डी ग्रैंड होम के 37 थे, मार्क स्टैगर्टी की 4 विकेटें थी और माइकल नीजर की भी 2 विकेटें थी। फिर एक मैच खेला गया था इन दोनों टीमों के बीच में एडिलेड स्ट्राइकर्स के होम ग्राउंड पर, जो कि है एडिलेड ओवल, जहां पर कल ही मैच खेला जाएगा। 154 रन बनाए थे पहले बैटिंग करते हुए ब्रिस्बेन हीट ने, जिसमें मानस लबुशेन के 46 थे, जॉश ब्राउन के 26 रन थे, हैरी कॉनवे ने 3 विकेटें ली थी, एगार सिडल और बॉयस ने 2-2 विकेटें ली थी और एडिलेड स्ट्राइकर्स को चेज़ नहीं कर पाई थी। 39 रन किए थे मैथ्यू शॉर्ट ने, क्रिसलिन ने 22, जेम्स बेजली ने 3 विकेटें ली थी और खुनेमन ने ली थी 2 विकेटें। अब देखो जेम्स बेजली जो कि लास्ट ईयर तक खेल रहे थे ब्रिस्बेन हीट में, बट वो इस साल आ गए हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स में, क्योंकि प्लेइंग 11 और स्क्वाड में भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपको जेम्स बेजली दिखाई दे रहे होंगे, ये रहे। तो ये पिछले साल तक, पिछले 2-3 सालों से कहाँ खेल रहा था, ब्रिस्बेन हीट में। बट इस सीज़न जो भी चेंजेस होते ही हैं, हर सीज़न एक आध प्लेयर ऊपर नीचे होता ही है, तो वही आपको देखने को मिल रहा है।
अब देखो क्लियर कर दिया है इनकी मैनेजमेंट ने, एडिलेड स्ट्राइकर्स की मैनेजमेंट ने, कि डार्सी शॉर्ट और मैथ्यू शॉर्ट ही ओपन करेंगे। तो कल दो शॉर्ट प्लेयर, मतलब हाइट में शॉर्ट नहीं है, लंबे हैं भाई मैथ्यू, खास तौर से मैथ्यू शॉर्ट। तो वो दो शॉट जो हैं वो कल खेलने वाले हैं और दोनों ओपन करेंगे। नंबर 3 पे आपको क्रिस लिन नजर आएंगे और कप्तानी करते हुए यहाँ पे आपको मैट शॉर्ट नजर आएंगे। भाई यहाँ पे सी लिख देना, मैंने लिखा नहीं। बाकी जेक विदरल्ड है, एडम होस है, फिर जेमी ओवर्टन जो कि सरे में खेलते आए हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ सीजन से। उससे पहले वो सॉमरसेट में खेलते थे अपने भाई क्रेग ओवर्टन के साथ। तो जेमी ओवर्टन एक हार्ड हिटिंग प्लेयर है और हैंडी बॉलर है, फास्ट बॉलर, जो कि बीच में आपको 2-3 ओवर करते हुए नजर आ सकते हैं। जेम्स बेजली ऊपर नज़र रखना भाई, लास्ट ईयर बहुत अच्छा गया था इनका, वन बॉलिंग में भी इन्होंने विकेटें निकाली हैं और रन्स भी बनाते हैं थोड़े बहुत ही। हैरी नीलसन बड़ा नीचे मैंने लिख दिया इनको, शायद इनको ये यहीं पे ही आएंगे विकेट कीपिंग करते हुए, आपको ये इसी नंबर पे शायद नजर आए। बाकी अगर हम बात करते हैं, वेस एगार एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि बॉलिंग में अच्छा परफॉर्म किया था, जिसने लास्ट ईयर भी। और कैमरून बॉयस एक लेग स्पिनर है। लेग स्पिनर की अहमियत आप सबको पता है कि वो क्या करते हैं जब भी टीम में होते हैं T20 क्रिकेट में। हैरी थॉर्नटन ने लास्ट ईयर, आपको याद होगा, लास्ट ईयर एक रिकॉर्ड बना था जो कि बिग बैश का सबसे लोएस्ट टोटल था, जब सिडनी थंडर को ऑल आउट कर दिया था। किसने? 15 रन पे ऑल आउट कर दिया था एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर ने, जिसमें 4 विकेट शायद वेस एगर की थी और हैरी थॉर्नटन की यहाँ पे 5 विकेट थी और विकेट थी किसकी? मैथ्यू शॉर्ट की। तो ये लास्ट ईयर की बात है। बाकी ब्रिस्बेन हीट का स्क्वाड आप देख लो भाई, ये ध्यान से देख लो। यहाँ पे ना तो आपको मानस लबुशेन दिखेंगे, ना ही आपको नजर आएंगे कौन, इनके कैप्टन जो कि थे उस्मान ख्वाजा, वो भी नज़र नहीं आएंगे। तो कल के मैच में कप्तानी करते हुए आपको नजर आएंगे कॉलिन मनरू और जेसन ब्राउन आ जाएंगे। भाई ये जेसन ब्राउन बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अगर ये 10-15 ओवर खेल गया तो ये अच्छी खासी खबर ले लेगा बॉलर्स की। और ख़ास तौर से जो फ्लैट ट्रैक है ना एडिलेड ओवल का, यहाँ पर भाई आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये रन्स बनाए। इसने एक प्रैक्टिस मैच इनका हुआ था ना, उसमें भी शायद 120 रन बनाए थे 50 या 40-50 बॉल में। तो भाई ये प्लेयर रुकने वालों में से तो नहीं है, तो ये इनके 3 नंबर पे आपको दिखेगा। चार्ली वैकिम जो है एक डिसेंट प्लेयर आप कह सकते हो, ज़्यादा क्रिकेट आपने देखी नहीं होगी इनकी, एक बैट्समैन है डिसेंट, मेलबर्न स्टार से 1-2 मैच खेल चुके हैं पुराने। तो ये इनको ड्राफ्ट इन किया गया क्योंकि जो प्रेसिडेंट वाली जो मैच चल रहा है ना, पाकिस्तान वर्सेज एक प्रैक्टिस मैच चल रहा है प्रेसिडेंट 11 का, उसमें यहाँ के 2-3 प्लेयर गए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते होंगे कि वो जो उनके विकेट कीपर हैं जिमी पियर्सन, वो गए हुए हैं, वो नहीं है अवेलेबल अभी। और मैट रेनशो जो कि रेगुलर प्लेयर है यहाँ के, वो भी वहाँ पे खेल रहे हैं। तो अभी के लिए तो ये नहीं खेलेंगे, तो इसलिए चार्ली वैकिन को बुलाया। अब ये खेलेंगे या जेक विल्डरमेथ खेलेंगे, क्योंकि जेक विल्डरमेथ एक ऑलराउंडर है जो कि ऊपर कभी कभार बैटिंग कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा प्रमोट कर दिया जाता है इनको, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी तो प्लेइंग 11 कल पता चलेगी। नंबर 4 पे आपको दिखेंगे सैम बिलिंग्स, फिर मैक्स ब्रायंट, पॉल वॉल्टर, जिनको मौका नहीं मिला था लास्ट मैच में बैटिंग करने का, तो वो अब 6 नंबर पे आपको दिख सकते हैं। फिर माइकल नीजर, जेवियर बार्लेट भी बैटिंग करते हुए नजर आ सकते हैं आपको, स्पेंसर जॉनसन, मिचेल स्वैप्सन और मैट खनेमन। तो ये इनकी प्लेइंग 11 हो सकती है कल के मैच में। मोस्ट प्रॉब्ली यही होगी, एक प्लेयर ऊपर नीचे होगा, वो कि तीसरे नंबर का है कि वैकिम खेलेगा, विल्डरमुथ खेलेगा या फिर कोई जेक वुड खेलेगा। अब कौन खेलेगा वो कल ही पता चलेगा। इंपॉर्टेंट स्टैट्स मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ भाई, ये टीमें इस वेन्यू के ऊपर क्या करती हैं, इन टीम के प्लेयर्स, और आपस में जब ये भिड़ते हैं तो क्या करते हैं, जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे हम किसके, ब्रिस्बेन हीट के प्लेयर्स की। एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट जो भी प्लेयर मैंने लिखे हैं, जितने भी स्टैट्स निकल के आए आपको दिखा रहा हूँ। ब्रायंट ने करे थे भाई एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट 8 मैचों में, 8 मैच खेले इन्होंने और 158 रन किए इन्होंने, और लगभग 20 के करीब इनका एवरेज है। एडिलेड ओवल पे कुछ खास इनका रिकॉर्ड रहा नहीं है ब्रायंट का, 71 रन बना पाए हैं सिर्फ 5 मैचों में 14 की एवरेज से। कॉलिन मनरू की अगर हम बात करते हैं तो 4 मैचों में 126 रन है 42 के एवरेज से एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। बट इस वेन्यू के ऊपर एडिलेड ओवल पे इनका बल्ला नहीं चला है, बट 3 ही मैच खेले हैं, ज़्यादा नहीं खेले हैं। 18 रन बनाए हैं 3 मैचों में 6 के एवरेज से। सैम बिलिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो सैम बिलिंग्स ने 7 मैचों में बनाए हैं 162 रन एडिलेड ओवल के अगेंस्ट, सॉरी एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। और एडिलेड ओवल पर अगर हम देखते हैं तो 5 मैचों में सिर्फ 97 रन ही वो बना पाए हैं। मिचेल स्वैप्सन ने ली हैं 10 मैचों में 7 विकेटें, कहाँ पर? एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। और एडिलेड ओवल पर जो कि ये वेन्यू है कल का, वहाँ पर भी 7 मैचों में सिर्फ 5 विकेटें ली हैं। तो भाई थोड़ा सा ना ऑस्ट्रेलिया में एक स्पिनर होना, एक अच्छा स्पिनर होना भी ना कभी कभार दिक्कत दे सकता है। रन विकेटें नहीं मिलती है। लास्ट मैच में हमने देखा था 3 विकेटें स्वैप्सन ने ले ली थी, बट आपको ऐसा नहीं होगा स्वैप्सन हर मैच में 2-2 3-3 विकेटें निकाल के देंगे, क्योंकि इनका जो ट्रैक होते हैं बिल्कुल फ्लैट होते हैं। और कल वाला भी हमें ऐसे ही देखने को मिलेगा। अब जैसे जैसे मैचेस होंगे उसके ऊपर वैसे वैसे शायद हो सकता है कि टूर्नामेंट के एंड में हमें स्पिनर्स गेम के अंदर आए, थोड़ी सी पिच ड्राई हो। अभी तो बिल्कुल जूस होगा पिचेस में, क्योंकि नया ही सीजन शुरू हुआ है। माइकल नीजर की अगर हम बात करते हैं तो एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट 3 मैचों में 4 विकेटें हैं, और क्योंकि पहले यहाँ पे खेलते थे यहीं के प्लेयर थे एडिलेड स्ट्राइकर्स के माइकल नीजर, अभी एक डेढ़ 2 साल ही हुए हैं इनको कहाँ पे, ब्रिस्बेन हीट में गए हुए। तो एडिलेड ओवल पे खेलने का एक्सपीरियंस इनको बहुत है। 32 मैचों में 31 विकेटें हैं इनकी।
अब बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स की कि वो क्या करते हैं अपने होम वेन्यू पर और ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ्यू शॉर्ट की। तो मैथ्यू शॉर्ट का रिकॉर्ड अच्छा है भाई। देखो 9 मैचों में 181 रन किए उन्हें ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट, 7 विकेटें भी लिए हैं और 22 का इनका एवरेज भी है। और एडिलेड ओवल पे अगर मैं बात करूँ तो 28 मैचों में 782 रन, 32 के करीब का एवरेज और 6 विकेटें। पहला ओवर लेकर के आ जाते हैं मैच का और पहला ओवर करा देते हैं। और कल भी ऐसा देखने को मिल सकता है कि पहला ओवर मैच का ये कराते हुए नजर आ सकते हैं आपको, और बैटिंग तो ये करने आएंगे ही भाई। जो अगर स्टैट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर आप इस प्लेयर के स्टैट्स देख लोगे तो आप फिर बोलोगे कि भाई ये स्टैट्स के ऊपर मुझे जाना है, तो मैं इसी को कैप्टन बनाऊँ कल के मैच में। डार्सी शॉर्ट जो कि होबार्ट हरिकेन से खेलते थे, पिछले जितने भी साल से हमने देखा है उनको, वो होबार्ट हरिकेन्स में ही थे, बट अब आ गए हैं वो एडिलेड स्ट्राइकर्स में। और कल वो करेंगे ओपन, कल अपना पहला मैच खेलेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स से, उनको कैप मिलेगी उसकी। और यहाँ पे 3 बोल रहा हूँ कि मैचेस टोटल अगर हम बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट, तो 11 मैचेस वो खेले हैं, 444 रन उन्होंने बनाए हैं 55 के एवरेज से। और वहीं अगर मैं बात करता हूँ एडिलेड ओवल पर भी 55 के करीब का उनका एवरेज है, 277 रन है 6 मैचेस के अंदर उनके, और 1 विकेट लिया है उन्होंने। तो भाई इस प्लेयर ने इस वेन्यू पर भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है और इस टीम के अगेंस्ट भी अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो डार्सी शॉर्ट के ऊपर नज़र रखना, लेना तो आपको ज़रूरी है इस टीम को। अब देखो क्रिस लिन जो कि है ना भाई, ब्रिस्बेन हीट के एक सुपरस्टार प्लेयर रह चुके हैं पिछले कुछ सालों में। अब ब्रिस्बेन हीट के अलावा कहीं और सोच भी नहीं सकते उनको, बट पिछले साल हमें वो कहाँ से एडिलेड स्ट्राइकर से खेलते हुए नजर आए, जहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक 2 मैचेस वैसे वो ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट खेल चुके हैं अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट। 2 मैचों में सिर्फ 34 रन किए हैं 17 के एवरेज से। और एडिलेड ओवल पे अगर हम देखें तो 16 मैचेस में 417 रन हैं इनके 27 के एवरेज से। अपनी टीम के अगेंस्ट कुछ खास नहीं किया, बट खेले भी सिर्फ 2 ही मैच है लास्ट ईयर। जेक विदरल भी एक वेटरन रह चुके हैं आप कह सकते हो एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए, क्योंकि भाई बहुत पुराने प्लेयर हैं। 42 मैच खेले हैं एडिलेड ओवल पे, 1100 रन हैं और 29 के करीब एवरेज है। और ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट ठीक ठाक रिकॉर्ड है, ज़्यादा भी अच्छा नहीं बोलूँगा, 234 रन 12 मैचों में 21 के करीब का एवरेज। अब देखो जेम्स बैजली की अगर मैं बात बताऊँ ना आपको, तो यहाँ पे डॉट मैंने इसलिए बना रखा क्योंकि ये खेले नहीं है अपनी टीम के अगेंस्ट, तो पहली बार कल वो खेलेंगे ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट। बट एडिलेड ओवल में पिछले साल 2 मैच खेले थे, तो 11 का एवरेज है बैटिंग, बट 5 विकेटें इन्होंने लिए हैं इस वेन्यू के ऊपर। तो बैजली के ऊपर नज़र ज़रूर रखना भाई। अब कैमरून बॉयस एक लेग स्पिनर है बड़े ज़बरदस्त। अगर इस वेन्यू के अलावा कोई और वेन्यू होता ना तो ये एक मस्ट पिक प्लेयर थे, बट ये लेग स्पिनर है फिर भी मस्ट पिक प्लेयर है। देखो 2 फाइंडिंग्स निकल के आती हैं T20 क्रिकेट में, एक तो ओपनर्स के ऊपर आपको दाव खेलना है और दूसरा आपको नहीं छोड़ना है लेग स्पिनर। पहले 2 मैच याद दिला देता हूँ, एडम जैम्पा आज के मैच में और उससे पहले वाले मैच में कौन, मिचेल स्वैप्सन। तो भाई गोल्डन रूल बना सकते हैं, कहीं अगर लिखना है किसी को तो भाई गोल्डन रूल बना लो कि 70 to 80% मैचेस में T20 मैचेस में यही होता है कि ओपनर्स ही आपको टॉप स्कोरर नजर आएंगे और लेग स्पिनर आपको विकेट लेता हुआ नजर आएगा। अब वो पिटाई कितनी भी खाए बट विकेट उनको मिलती है, तो ये आप जरूर याद रख सकते हो। और कैमरून बॉयस इवन बैटिंग भी कर सकते हैं नीचे आकर के। एडिलेड ओवल पे इनका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट 14 मैचों में 24 विकेट उन्होंने ली हुई है। वेस एगर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है भाई, चाहे वो ब्रिस्बेन हीट हो चाहे वो एडिलेड ओवल हो। ये एस्टन एगार के भाई हैं, एस्टन एगार जो कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बट ये है राइट आर्म फास्ट बॉलर। वेस एगार अच्छे बॉलर हैं। 7 मैचों में 15 विकेटें ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट उन्होंने लिए और एडिलेड ओवल पे 27 मैचों में 35 विकेटें ली है। हैरी थ्रॉन्टन जो कि लास्ट ईयर में उन्होंने अच्छी बॉलिंग करी थी, 3 विकेटें 3 मैचों में ब्रिस्बेन हीट के अगेंस्ट और 7 मैचों में 15 विकेटें एडिलेड ओवल पर। तो ये सारे स्टैट्स आपको पता चल गए। अब इस स्टैट्स को और मेरे पिछला जो नॉलेज है भाई, मैं अभी से तो ये खेल नहीं रहा हूँ। आपको इस चैनल पे व्यूज़ देख के लग रहा होगा कि भाई ये तो बंदा भी नया आया है, क्या कर रहा है भाई, बहुत पुराना प्लेयर हूँ। फिक्र मत करो, आपको जो पुराना सब्सक्राइबर है उसे पता होगा, ये चैनल मेरा दूसरा है। बाकी भाई बिग बैश तो हमने बहुत टाइम से खेला है, हमें पता है। अब उसी के मद्देनज़र रखते हुए अपने एक्सपीरियंस से और जो स्टैट्स मैंने देखे हैं, जो भी लिखे हैं इनके, जो भी निकला है मेरे से निष्कर्ष जो निकला है उसके हिसाब से ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। देखो मैथ्यू शॉर्ट नो डाउट इंपॉर्टेंट है, डार्सी शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कॉलिन मनरो क्योंकि इस टीम में और कोई नज़र नहीं आ रहा है और लास्ट मैच से इन्होंने 99 रन बनाए थे लास्ट मैच में, फॉर्म में नज़र आ रहे हैं वो, तो इनको लेना बनता भी है। और फ्लैट पिच रहेगी, स्क्वायर बाउंड्रीज छोटी रहेंगी, तो भाई नज़र आपको इनको लेना ज़रूरी रहेगा। मिचेल स्वैप्सन को भी, क्योंकि अपनी जो परफॉर्मेंस है उससे डेफिनेटली वो कॉन्फिडेंस उनका है होगा लास्ट मैच की। माइकल नीजर और जेम्स बैसली के ऊपर स्टार मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि ज़्यादा % लोग इनको लेंगे नहीं, बट इनके ऊपर आपको नज़र रखनी है, इनको अपनी टीम में ट्राई करना है। इवन वेस एगार को ऐड कर सकते हो यहाँ पर आप, जो कि मस्ट पिक होंगे आपके लिए कल के मैच में। ग्रैंड लीग के ऑप्शंस की बात करता हूँ, सबसे बड़ा ऑप्शन मेरे लिए ये 2 रहेगा। मैं डेफिनेटली कल एक कॉम्बिनेशन बनाऊंगा जिसमें जेसन ब्राउन को कैप्टन या वाइस कैप्टन करूंगा और बैजली को भी साथ में लेकर कैप्टन वाइस कैप्टन, एक को कैप्टन बनाऊंगा तो दूसरे को वाइस कैप्टन बनाऊंगा।
भाई ग्रैंड लीग मैंने खेलना स्टार्ट करा है। मैं वैसे इतनी खेलता नहीं था पहले, बट अगर हम पिछले कुछ मैचेस की बात करूँ, मैं पिछले 1-1.5 महीने की बात करूँ, तो मैंने स्टार्ट कर दी है। मैं बनाता हूँ 6-7 टीमें, पहले नहीं बनाता था बट अब 4-5-6-7 टीमें बना देता हूँ और डाल देता हूँ। एक अलग ही एक्सपीरियंस है उसका भी। बाकी एडम होस के ऊपर नज़र रख सकते हो, ये भी एक ज़बरदस्त प्लेयर है। और पॉल वॉल्टर को अपने पहले मैच में देखा होगा, यार क्या ना बैटिंग आई, एक ओवर दिया, कुछ किया नहीं, एक विकेट ले ली थी उन्होंने, बट फिर यही है भाई, गेम कभी भी चेंज हो सकती है। जेमी ओवर्टन हो गए, हैरी थ्रॉन्टन हो गए, इन सब लोगों को बहुत कम लोग कल लेने वाले हैं। बट अगर एक भी चमक गया, जैसे आज जेक फ्रेजर मगर्क, कल मैंने बोला भी था कि उनको डेफिनेटली लेना है, टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं वो, और एक लंबा छक्का ही मारा, वो जो मेंबर्स हैं सिडनी का, वो छज्जा पार कर दिया उन्होंने, हरे रंग का, देखा होगा आपने मैच में। तो ये खत्म हो गए हैं यहाँ पे प्रीव्यू। अब मैं लेकर के चलता हूँ आपको ड्रीम 11 टीम की तरफ, क्या टीम बन रही है वो देख लेते हैं। ड्रीम 11 की ऑफिशियल ऐप में मैं आ चुका हूँ। टीम क्या बन रही है उससे पहले मैं बता देता हूँ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे आप चले जाओ और ज्वाइन ज़रूर कर लो, क्योंकि जो फाइनल टीम होगी वो वहाँ पर ही आपको मिलेगी टॉस के बाद। बाकी अभी इंडिया की भी सीरीज़ शुरू होनी है, वेस्ट इंडीज़ का जो वो चल रहा है, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ चल रही है, उसको भी मैं लास्ट मैंने सिर्फ टीम तो दी थी, मतलब वीडियो नहीं बनाई थी, बट इंडिया की भी सीरीज़ आ जाएगी साउथ अफ्रीका वाली, तो बहुत कुछ चलने वाला है। और भाई अगर आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे और कमेंट नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मोटिवेशन नहीं है भाई। 5-10-20 व्यूज़ के लिए मैं कम से कम अपना 6-7 घंटे वो करूँ, तो फिर सही नहीं लगता। मतलब एटलीस्ट आपके एक बंदे के हाथ में क्या है भाई, आप बोलोगे भाई मैं, मुझे तो आपकी वीडियो पसंद है, मैं तो आपकी वीडियो देखता हूँ, तो भाई आप वीडियो देखते हो, आपको पसंद आती है, तो वो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी तरफ से जो आप कर सकते हो वो ज़रूर करो, लाइक का बटन दबाओ। अगर कुछ कमेंट करना है तो वो कर सकते हो, कुछ पूछना है डेफिनेटली आपको बता, कोई सजेशन देना है कि भाई आपकी ये वाली बात सही नहीं लगी मेरे को, तो हम उसके ऊपर काम करेंगे। मैं खास तौर से काम करूंगा उसके ऊपर कि क्यों सही नहीं लगी भाई, देखेंगे उसको आगे। ठीक है, तो टीम अब बना लेते हैं। एलेक्स कैरी नहीं है स्क्वाड में और पियर्सन नहीं है स्क्वाड में, हैरी नील्सन है, बट ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको भाई बना के, इन्होंने आज तक एक भी 50 नहीं बनाया बिग बैश में। ठीक है, तो ये मेरी लिस्ट में नहीं है, चाहे वो ग्रैंड लीग भी क्यों ना हो। अब सैम बिलिंग्स ही कल के मैच में अब ले लो अपनी सारी टीम में, अगर आप 20 टीमें भी बना रहे हो, शायद 20 बना रहे हो तो 18 में तो ले ही लेना, हैरी नील्सन को 2 में ले लेना। क्रिस लिन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने इनको लिया हुआ है, बहुत कम लोग इनको लेके चल रहे हैं पर हम ले रहे हैं। उस्मान ख्वाजा नहीं खेलेंगे कल, और ना ही मानस लबुशेन खेलेंगे, ना ही ट्रेविस हेड खेलेंगे। एडम होस एक ज़बरदस्त प्लेयर है भाई, वॉरविकशायर का, बर्मिंघम बेयर्स भी बोल सकते हो आप इंग्लैंड के। देखो इंग्लैंड की जो डोमेस्टिक है ना, वहाँ से बहुत सारे प्लेयर आए हैं इस साल, और भी बढ़ गए हैं, तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, उनको ज़्यादा लोग पहचानते नहीं हैं। तो एडम होस एक डिसेंट प्लेयर है मिडिल ऑर्डर के, जिनको आप ट्राई कर सकते हो। कॉलिन मनरो ने लास्ट मैच में बनाए थे 199 रन, तो वो एक टीम में आप करेंगे। जेक वीदरएल्ड बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, पहले ओपन किया करते थे, 2% लोगों ने भी लिया हुआ है, बट पहले ऐसा टाइम आया करता था कि भाई 70-80% लोग इनको लेते थे और कैप्टन वाइस कैप्टन बनाते थे, बट अब फॉर्म नहीं है और थोड़ा इनका बैटिंग ऑर्डर भी नीचे कर दिया गया है इस मैच के अंदर। क्योंकि इस मैच के अंदर मैं ले रहा हूँ जेसन ब्राउन को। जेसन ब्राउन मेरी टीम में रहने वाले हैं, अगर ये खेल गए 6 ओवर 7-8 ओवर भी टिक गए तो भाई ये तो बक्कल उतार देगा, इतनी तगड़ी बैटिंग कर सकता है प्लेयर ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। बट यही वही है, बस थोड़ी देर टिकना चाहिए इसको पिच के ऊपर। मैथ्यू शॉर्ट, डार्सी शॉर्ट, माइकल नीजर, और नीचे से मैंने लिया हुआ है जेम्स बैजली को। अब पॉल वॉल्टर भी आपके पास ऑप्शन रहेगा और जेमी ओवर्टन भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। ये देखो सरे के कपड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, इंग्लैंड की जो T20 ब्लास्ट की टीम है, तो वहाँ से वो खेलते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं 3 बॉलर्स की, तो उसमें अगर हम बात करूँ, मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो वेस एगार, जो कि बहुत अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है। स्पेंसर जॉनसन ले सकते हो, अच्छे बॉलर हैं ये। मिच स्वैप्सन को मैंने रखा हुआ है क्योंकि हर कोई लेगा इनको यार। देखो अब फिर वही होगा कि लेग स्पिनर हैं और आप छोड़ दो और फिर वो विकेटें छटका जाएँ तो दिक्कत हो सकती है। और वहीं देखो कैमरून बॉयस अगर आप ना भी लेते हो तो ज़्यादा परसेंट लोगों ने लिया हुआ नहीं है, एक लेग स्पिनर ज़रूर है वो, और बट ज़्यादा परसेंट लोगों ने लिया हुआ नहीं है, तो भाई फिर ऐसा हो सकता है कि वो अब मतलब अगर विकटें भी लें तो आपको ज़्यादा हर्ट ना करे स्मॉल लीग में। बट अगर आप लेना चाहते हो तो कैमरून बॉयस को ले सकते हो, अगर एक काइंड ऑफ अलग पिक होनी चाहिए आपकी, मतलब कि भाई एक पूरे 11 में से एक प्लेयर ऐसा है कि जो किसी ने भी लिया हुआ, मैंने लिया, उन्होंने परफॉर्म कर दिया, तो वो अच्छा आपकी टीम बहुत अच्छी कर सकती है, खासतौर से ये बॉयज़। और कोई वेन्यू होता ना तो मैं डेफिनेटली लेता, बट बॉयज़ को आगे चल के तो हम लेंगे ही लेंगे। बाकी जेवियर बारलेट को मैंने लिया, लास्ट मैच में इन्होंने बॉलिंग अच्छी करी और इवन बैटिंग भी ये बल्ला अच्छा चला रहे थे, और बॉयज़ भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, याद रखना। ठीक है, अच्छी बैटिंग का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छी करते हैं, मतलब मैं ये बोलता हूँ कि अगर इनकी बैटिंग आती है तो आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 15-20 रन बना सकते हैं। ठीक है, तो टीम प्रीव्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है। तो भाई टीम प्रीव्यू ये है, मैथ्यू शॉर्ट को मैंने कैप्टन बनाया हुआ है। अगर आपको स्टैट्स के ऊपर जाना है कि भाई स्टैट्स इज़ द किंग, अगर आप ऐसा कहना चाहते हो, तो फिर डार्सी शॉर्ट के अलावा किसी और की तरफ आपको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस प्लेयर ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और वहीं वेस एगार, तो स्टैट्स के रूप में अगर हम जाएँ तो डार्सी शॉर्ट और वेस एगार कैप्टन वाइस कैप्टन बनते हैं।
बट अगर थोड़े बहुत हम चेंजेस भी करें तो भाई मैथ्यू शॉर्ट को मैं लूँगा, क्योंकि अच्छी फॉर्म में हैं भी और इन्होंने परफॉर्म भी किया है इस वेन्यू के ऊपर। और यहाँ पे मैं मनरू को बना रहा हूँ अभी के लिए, बट चांसेस हैं कि शायद मैं डार्सी शॉर्ट या फिर वेसेगार या फिर माइकल नीजर की तरफ चले जाऊँ। बैजली भी ऑप्शन है, तो वो एक लास्ट पिक रहेगी वाइस कैप्टन की कि किसको बनाएंगे। टीम जो है वो ऑलमोस्ट यही रहने वाली है जहाँ तक मुझे लगता है। तो खत्म हो चुकी है वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर कोई फ्रेंड है जो कि फैंटेसी खेलता है तो उसके साथ शेयर जरूर करना। बाकी नॉर्मल किसी के साथ मत शेयर करना, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे ही नहीं, मतलब ही नहीं बनता शेयर करने का। ठीक है, तो खत्म हो जाती है वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।